नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष नागर एक बार फिर से टारगेट नर्सिंग करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस को कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम 2024 में होने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग के मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो ईयरली होते हैं, तो उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम मेंटल हेल्थ को ले रहे हैं। मैंने पहले मेडिकल सर्जिकल को कवर किया, उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को कवर किया। आज मेंटल हेल्थ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये टॉप मोस्ट हैं, इनमें से पेपर 1 के आता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, पढ़ें और अपने पास नोट कर लें। ये ना सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम एम्स नॉट सेट की प्रिपरेशन करोगे या फिर कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो उसकी दृष्टि से भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इनको आराम से लिख लें एक पढ़ने पे। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। राइट प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर विद इंडियन क्लासिफिकेशन। प्रश्न नंबर 2 की बात करें। स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, व्हाट साइको एनालिटिक थ्योरी। प्रश्न नंबर 3 की बात करें। राइट इन डिटेल मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। प्रश्न नंबर 4 की बात करें। व्हाट इज ईसीटी एंड लिस्ट इट्स इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड टाइप्स। डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन प्री, इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिव ईसीटी। देखिए, प्री मतलब ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद क्या नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल ऑफ नर्स होते हैं, तो वो चीज़ भी इसमें आपको डिटेल से मैनेजमेंट के साथ समझाना है कि हमको ये करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एनलिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोथेरेपी, पार्ट इज बिहेवियर थेरेपी, राइट रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग थेरेपी। तो ऐसे एक पेशेंट है, उसको वो चल रही है थेरेपी, तो एज ए नर्स क्या रोल रहते हैं वो भी चीज़ आपको लिखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स एंड राइट डिटेल्स इन एंटी डिप्रेसेंट कौन कौन सी होती हैं, डिटेल के साथ एंटी डिप्रेसेंट को समझाना है। राइट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ए पेशेंट रिसीविंग साइकोट्रोपिक ड्रग्स। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग ए पेशेंट रिसीविंग साइकोट्रोपिक ड्रग्स। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो लक्ष्मी सफरिंग फ्रॉम अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, एम्बिवेलेंस और ऑर्किस्टिक थिंकिंग, एसोसिएटिव लूजनेस फॉर लास्ट 2 months, डिफरेंट द confirmative diagnosis, टाइप एंड क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ऑप्शन डी है इसका, मैनेजमेंट क्लाइंट विद फॉलोइंग कंडीशन, कि इसका जो प्रॉब्लम है वो पहले तो प्रॉब्लम बताना है क्या है। इसको शायद सिजोफ्रेनिया है, तो सिजोफ्रेनिया का ना वो सब कुछ बताना है आपको, क्या मैनेजमेंट रहेगा इसको, क्या पहले तो वो डिस्कस करना है कि इसको हुआ क्या है, लक्ष्मी को प्रॉब्लम क्या है, पहले ये फाइंड आउट करो, फिर उसको लिखो, फिर उसके बाद सब कुछ कंफर्म फाइनल सबमिट करना है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात करें। मिसेज प्रीति सफरिंग फ्रॉम मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर, डिस्क्राइब द इटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, साइन एंड सिम्टम एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मैनिया। प्रश्न नंबर 10 की बात करें। व्हाट इज OCD, डिस्कस द इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, मेडिकल एंड बिहेवियर मैनेजमेंट ऑफ OCD। और इसमें ना आपको NCP बनाना है, जो पेशेंट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से सफरिंग कर रहा है, तो ये भी चीज़ लिख लेना। फिर बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रेंड्स इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नेशनल मेंटल कंट्रोल प्रोग्राम, हेलुसिनेशन एंड डिलूजन से आप क्या समझते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है। शॉर्ट नोट्स आ सकता है एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस डिप्रेशन क्या होता है, PTSD क्या होता है, फोबिया क्या होता है, न्यूरोसिस साइकोसिस क्या होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है। शॉर्ट नोट्स आ सकता है एंजाइटी डिसऑर्डर एसोसिएट विद एंजाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा के ऊपर भी शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, डिमेंशिया और डिलीरियम क्या होता है। शॉर्ट नोट्स आ सकता है क्राइसिस इंटरवेंशन पे, रोल ऑफ नर्स इन साइकेट्रिक इमरजेंसी, राइट ऑफ मेंटल इल पेशेंट, मॉडल ऑफ प्रिवेंशन मेंटल हेल्थ, डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस,
तो इन पे देखो, मैंने जो भी टॉप के ना, मैंने ऐसे नहीं किया कि सिर्फ आपको कुछ बता दिया, कम बताया। मैंने एक अच्छा लेके चल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी टॉप करो, तो उस हिसाब से ये पेपर बनाए। इतना तो आपको आना चाहिए, बेसिक मैंने बताया। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपको अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि नॉट सेट में भी यही सारा कुछ आता है। आगे जितने भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम फाइट करोगे, या जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, CHO के पेपर दोगे, तो अगर आप अच्छे कॉन्सेप्ट से इनको पढ़ ले तो अच्छी तरह है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में। इसमें मैंने मेजर 4 स्पेसिफिक फोबिया के बारे में बताया है, जैसे कि जो पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ओपन स्पेस से जो डर लगता है उसको क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो ये डिफरेंट फोबिया, जैसे ब्लड से डर लगना हीमोफोबिया, एरोप्लेन से डर लगना एरोफोबिया, ऐसे आप इनको भी याद कर सकते हैं। इसमें लिस्ट बना दी है, लिस्ट ऑफ फोबियाज। थेरेपी फॉर ईटिंग डिसऑर्डर, कौन कौन सी थेरेपी होती हैं, ये चीज़ आप देख लें। ये ECT लग रही है, ये ECT को भी समझ सकते हो आप ना। राइट ऑफ मेंटल हेल्थ, पेशेंट के कौन कौन से राइट होते हैं। राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट, अगर कोई पेशेंट मेंटल हेल्थ का है, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, तो उसका एक राइट है कि मैं नहीं लेना चाहता ट्रीटमेंट से। तो राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट। मेंटली इल पर्सन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उसमें लोग आते हैं सारे, डाइटिशियन, काउंसलर, मेंटली इल पर्सन को मैनेजमेंट करने के लिए। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको पता है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर C आपने पढ़ा होगा पहले, इनको भी एक बार अच्छी तरह से देख लें। अब बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट मेन एग्ज़ाम। तो देखो, वो ही फॉर्मेट है, 40 पेज की कॉपी आती है, जो आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आती थी, वही कॉपी आएगी। दूसरी बात, इसमें ऐसा नहीं है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ऐसा एनाट की अलग, फिजियोलॉजी की अलग, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक कॉपी आएगी 40 पेज की, और टाइम रहता है आपके पास प्रॉपर 3 घंटे का टाइम रहता है। तो टाइम भी प्रॉपर होता है, पेज भी प्रॉपर होते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हो, पेज भर सकते हो। 40 पेज, हर पेज को डिवाइड करना है, हर पेज को डिवाइड करना है कि इतने पन्ने में इतना लिखना है। तो ऐसे एक टाइम मैनेजमेंट और अपना पेज मैनेजमेंट पे ध्यान दें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम दें, एंजाइटी ना लें कोई, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर नहीं है और लास्ट पेपर भी नहीं है, तो एंजाइटी तो लेना ही नहीं है पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक, आराम से पेपर दें। मैं इसी एक उद्देश्य के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक, आराम से पेपर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हैव ए नाइस डे। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो। हैव ए नाइस डे।